इनकी राज्य में जब इनकी सरकार थी 2012 से 2017 में सबसे ज्यादा पीटीए प्रताड़ित हुआ। अरे उनकी सरकार में कितने यादव एसडीएम हुए थे, कितने यादव आईपीएस हुए थे, पूरा भ्रष्ट हो गया था आयोग। इससे पहले जितनी बार सरकारें बनी ठाकुर बने, मगर विनाशकाली विपरीत बुद्धि सरकार गई थी ठाकुरों का विरोध करके, और कभी ये जिंदगी में सरकार नहीं ला पाएंगे ठाकुरों का विरोध करके। पूर्ववर्ती सरकारों की थी जमीनें कब्जा करने के लिए। अब इस सरकार में वक्फ बिल पे जो नियम बने हैं उससे लोग तिलमिलाए हुए हैं। जितनी जमीनें कब्जा करके लोग बैठे हैं, चले जाएंगे, बड़े बड़े भूमाफिया घर के अंदर चले जाएंगे, अरबों खरबों जो कमाए हुए हैं इस वजह से तिलमिलाए बैठे हैं। और वो माफी मांगेगा। 2027 नजदीक है, उसमें यादव भी थे, ठाकुर भी थे, पंडित भी थे, हर जाति थी। तो हर जाति के लड़े थे। मैं गलत बोलने पे उसको क्या अंजाम मिलेगा? माफ नहीं किया जाएगा। माफ तो करेंगे नहीं हम। अब क्यों माफ करेंगे? किस बात का माफ करेंगे? वो आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या तो इनको कश्मीर दे दो, या तो इनको कश्मीर सालों को दे दो, या तो वहां से खत्म कर दो। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रवेश सिंह जी हैं, जिनसे आज राजनीतिक मुद्दों पर, कुछ पर्सनल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। और इनके बारे में और बताते चले, इनका नाम यूपी की राजनीति में चर्चा में आया था जब इन्होंने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। ऐसे हमारे प्रवेश सिंह जी, जिनसे अभी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अभी जो 12 तारीख को करणी सेना और क्षत्रिय संगठन द्वारा रैली की गई थी आगरा में, और 9 तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं आप लोग। ये आप लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं या फिर यहीं उत्तर प्रदेश में मनाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 12 तारीख को आप लोग के संज्ञान में होगा, आगरा में एक बहुत बड़ी क्षत्रियों की रैली हुई, जिसमें कई लाख क्षत्रिय थे। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली निकाली। हमारे कई राज्यों से लोग आए थे भारतवर्ष के, और हमारा ये था कि राणा सांगा महापुरुष जो हमारे वीर योद्धा थे, उनके बारे में जो गलत बोला गया था उसी में अगर माफी मांग लेते तो आगे हमें कुछ करना नहीं था। मगर इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसके बाद भी गलत उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और वो राज्यसभा सांसद माफी मांग लेता। वो इतना बड़ा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्यों माफी ना मांगता? उसको कहीं ना कहीं से किसी पार्टी का सह मिल रहा है, और उसको सह दिया जा रहा है कि आप माफी मत मांगिए। पूरा उत्तर प्रदेश जातिवाद में जले, इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। 9 तारीख को हम महाराणा प्रताप जी की जयंती है, हमारी कोई रैली करने का उद्देश्य नहीं है। 9 तारीख को हम महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएंगे, और वो माफी मांगेगा। 2027 नजदीक है। जो पार्टी उसको सह दे रही है उसको 2027 में पता चल जाएगा कि क्षत्रियों के महापुरुषों के बारे में गलत बोलने पर उसको क्या अंजाम मिलेगा। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, किसी पार्टी का उनको सह मिल रहा है। तो वैसे तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और अन्य किसी पार्टी का भी सहयोग है? नहीं, समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद है अखिलेश यादव जी। साफ उनसे कहा है। अखिलेश यादव पूरी तरफदारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की देखिए ठाकुरों की गिनती कर रहे हैं, थाने में कितने ठाकुर हैं, लगातार ठाकुरों पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या उनकी पार्टी में ठाकुर सांसद नहीं है, ठाकुर विधायक नहीं है? ठीक है, ठाकुरों उनको सपोर्ट नहीं किया है। अरे इससे पहले जितनी बार सरकारें बनी ठाकुर बने, मगर विनाशकाली विपरीत बुद्धि सरकार गई थी ठाकुरों का विरोध करके, और कभी ये जिंदगी में सरकार नहीं ला पाएंगे ठाकुरों का विरोध करके। सर, जो बंगाल में हिंसा चल रही है, इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, पार्टी तो भाई, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रुख तो एकदम साफ है कि कोई भी अगर हिंसा करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में सरकार जिसकी है उसका सह है, तो वहां पे ये लोग उत्पात मचाए हुए हैं। बहुत जल्दी इस पे पार्टी निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए भी पार्टी लगी हुई है। अगर कोई ऐसा कोई आदेश आता है तो जरूर उस पर रोकथाम होगी। मगर बंगाल में जो भी हिंसा मिल रही है, जो भी हिंसा हो रही है, इसपे वहां के राज्य की सरकार का बहुत बड़ा रोल है, और हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और सर, आपकी पार्टी से एक राज्यसभा सांसद थे जयप्रकाश निषाद, उनसे जो है आपकी टकराहट हुई थी, क्या मामला था? थोड़ा खुलकर बताइए इसके बारे में। देखिए, जयप्रकाश निषाद जी गोरखपुर से राज्यसभा सांसद थे, और निषादों के नेता थे। योगी जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, एक सीट खाली हुई, कुछ महीनों के लिए राज्यसभा सांसद बने। जैसे ही वो राज्यसभा सांसद बन गए, लखनऊ की जमीनों पर उनकी नजर आ गई। एक जमीन थी लखनऊ में लुलु मॉल के सामने, और उस जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हमारा ही एक क्षत्रिय भाई था, उसको बहुत प्रताड़ित कर दिए थे। हमने उसकी मदद की। इन्होंने एक एससी को आगे करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था, हरिजन एक्ट 307 का।
बाद में आपके न्यूज के माध्यम से आप उसको दिखाइएगा, मैं आपको भेज दूंगा क्लिपिंग। बाद में एससी ने जाके, तब लखनऊ कमिश्नरेट था, डीआईजी डीके ठाकुर साहब थे, उनके सामने जाके साफ साफ कह दिया कि हमने तो साहब कोई मुकदमा ही करने सिंह पर नहीं लिखाया है। और बड़ा उसमें इनकी पेपर में शायद प्रकाशित भी हुआ था, पेपर में प्रकाशित हुआ था, बहुत हाईलाइट मामला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया था, मैं पर्सनली मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी बातें मैंने बताई। उसके बाद से दिन आ गए, उनकी राज्यसभा सांसदी चली गई। आज ये पोजीशन आ गया है कि गांव की प्रधानी नहीं जीत सकते हैं वो, सांसदी तो बहुत दूसरी की बात है। तो आप उस पद पे आए तो आपको आपकी स्वाधीनता चाहिए थी कि जमीन में कब्जा करनी चाहिए थी। बिल्कुल। आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी? तो जान से मारने की धमकी तो देते रहते हैं, जान से साला किसी औकात में मार देगा। अरे आएगा साला गोली मारेगा तो मैं फूल थोड़ी फेंकूंगा, हम भी तो चलाएंगे। तो धमकी दिए थे, हमने सुन लिया। सच्चाई सही बात है। धमकी उन्होंने दी थी जान से मारने की, उनके गुर्गे जान से मारने की धमकी दिए थे। और पूरा भाई पावर में थे, राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने सोचा जग जीत लेंगे हम। सर, जैसे जो राणा सांगा का मामला हुआ था और भी अन्य नेताओं ने देवी देवताओं पर टिप्पणियां की हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, अब तो एक प्रचलन बन गया है, किसी भी धर्म के बारे में बोलो, किसी जात के बारे में बोलो। अभी हमारे राणा सांगा जी के बारे में बोला गया, अभी 10 दिन पहले एक निर्माता निर्देशक है, उसने ब्राह्मणों के बारे में बोल दिया। मैंने खुद मुकदमा लिखाया थाना सुल्तानपुर सिटी में, आपको जानकारी होगी। और मैंने ब्राह्मण सभा के साथ जाके मुकदमा लिखाया। बोल रहा है ब्राह्मणों के ऊपर, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, इतना गलत उसने ब्राह्मणों के बारे में। आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? राणा सांगा के ऊपर भी कोई नेता नहीं बोला। देखो, पार्टी तो राजनीति करती है, समाज का ठेका, समाज का हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, तो समाज के लिए तो हम ही बोलेंगे ना। तो पार्टी से हमें मतलब नहीं ना, मैं राजनीति कोई छत्रियों को लेकर मैं कोई राजनीति करता हूँ, मैं छत्रियों के समाज के लिए खड़ा हूँ, और पार्टी एक अलग चीजें है। पार्टी अलग चीज है, बिल्कुल। जैसा कि अन्य क्षत्रिय संगठन द्वारा बोला गया है कि रामजी लाल सुमन अगर माफी मांगते हैं तब भी उनको माफ नहीं किया जाएगा, आपके संगठन का क्या कहना है? देखो, माफी मांगने का एक समय था जी, उनको समय पीरियड दिया गया था, वो समय पीरियड निकल गया है। उसके बाद भी उनके बोल गलत हैं। माफी तो अब क्षत्रिय नहीं देगा, अब उनके समय आ गया है कि उनके साथ कुछ गलत होगा तभी वो माफी मांगेंगे, और माफी तो नहीं देंगे अब हम, क्योंकि उस लायक वो है नहीं। माफ नहीं किया जाएगा? माफ तो करेंगे नहीं हम, अब क्यों माफ करेंगे, किस बात का माफ करेंगे? अरे हमने समय दिया, हम आगरा गए, उसके बाद भी गलत बोल है। अभी गलत से गलत स्टेटमेंट दे रहा है। अभी रेप हो गया, उसमें बोल रहा है इतना बड़ा कोई कांड नहीं था, एक बच्ची का रेप हुआ। अरे विनाश, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, और वो सिर्फ अपने आप को टीआरपी लेने के लिए हम लोगों से दुश्मनी लिया है। हम क्षत्रिय हैं, और उसने हमें नहीं बोला है, पूरे समाज को बोला है, पूरे धर्म को बोला है। राणा सांगा वीर योद्धा जो थे, राजा थे, तो राजा कोई क्षत्रिय थोड़ी थे, एक राज्य के राजा थे। उसमें यादव भी थे, ठाकुर भी थे, पंडित भी थे, हर जाति थी। तो हर जात के जो लड़े थे, कोई अकेले ठाकुरों के थोड़ी लड़े थे। और अखिलेश यादव जी जिस तरह से क्षत्रियों का या ठाकुरों का नाम लेके बोल रहे हैं, चाहे वो जो है भर्ती प्रक्रिया हो, पुलिस भर्ती या फिर अन्य मामलों में ठाकुरों पर तंज कस रहे हैं, इस पर आपका क्या? अरे उनकी सरकार में कितने यादव एसडीएम हुए थे, कितने यादव आईपीएस हुए थे, पूरा भ्रष्ट हो गया था आयोग। वो आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सब कुछ उन्होंने गलत किया था, आज हम लोग को सिखा रहे हैं। अरे ठाकुर, पूरी सरकार ने दे तो दिया डेटा, जहां जहां का डेटा था हर जिले की पुलिस ने डेटा दे दिया है। अब किस बात का वो कह रहे हैं? तो उनको वो आप कैसे बोले कि जिस चीज को जानकारी हो। और ये जो वक्फ बिल आया हुआ है, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, वक्फ बिल तो पूर्ववर्ती सरकारों की थी जमीनें कब्जा करने के लिए। अब इस सरकार में वक्फ बिल पे जो नियम बने हैं, उससे लोग तिलमिलाए हुए हैं। जितनी जमीनें कब्जा करके लोग बैठे चले जाएंगे, बड़े बड़े भूमाफिया घर के अंदर चले जाएंगे, अरबों खरबों जो कमाए हुए हैं, इसी वजह से तिलमिलाए बैठे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी कहाँ, अभी तो बिल पास हुआ है, अब तो अभी उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, राज्य में शुरू होगा, तब देखिएगा अभी तो और तिलमिलाएंगे। उसी का अभी देख लीजिए, अभी जो घटना पहलगाम में हुई है, सब इसी इर्द गिर्द घूम रही है। सर, अभी एक जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई है, इस पर क्षत्रिय महासभा का क्या स्टैंड है? देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई, बहुत ही दुखदपूर्ण घटना हुई, और ये आतंकी, मैं तो यही कहूंगा कि ये आतंकी जिस हिसाब से न जात पूछ रहे थे, न राज्य पूछ रहे थे, न भाषा पूछ रहे थे, सिर्फ वो धर्म पूछ के जिस हिसाब से गोली मारे हैं, इससे तो ये हो गया कि ये हिंदुओं को देखना नहीं चाहते हैं।
हम भाईचारा लेके चलना चाहते हैं, इनका भाईचारा आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने सोचा कि 370 हटा, वहां पे भी चुनाव हुआ, एक पार्टी जीती, ये हुआ कि वहां से आतंकवाद खत्म होगा, मगर देख लीजिए कल की घटना, 28 लोग मारे गए उसमें। और जिस हिसाब से जिस हत्या हुई है, कभी ये किसी निर्दोष को मार देते, कभी सेना पे अटैक कर देते, सब निर्दोषी तो वहां मारे जा रहे हैं। हम तो सरकार से यही कहेंगे, अपनी पार्टी से कहेंगे जो पदस्थ पे बैठे हुए हैं, कि या तो इनको कश्मीर दे दो, या तो इनको कश्मीर सालों को दे दो, या तो खत्म कर दो। अब खात्मा कर ही दो वहां पाकिस्तान, ये हमारे कश्मीर से इनको। आपकी पार्टी बोल रही थी आतंकवादियों का खात्मा हमने कर दिया है, ऐसे में ये हमला एक प्रश्न नहीं, कहीं ना कहीं से ये लोग आ जाते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का सही है, अभी तो जांच चल रही है, कल ही की घटना है, जांच चल रही है। पाकिस्तान के एक कमांडर था, उसका जो सेना में है, उसका इसमें पता चल रहा है। तो भाई एक्शन तो तगड़ा लेना पड़ेगा इसमें। जब तक हम तगड़ा एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि अभी वहां पे चुनाव हुआ है, दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, और वो चाह रही, क्योंकि भाई वहां पे लाइन ऑर्डर तो केंद्र देख रही है, वहां की पुलिस तो लाइन केंद्र के पास है, मगर सरकार दूसरी तो चाह रही है वहां पे ऐसे घटनाएं घटे। तो और सर अखिलेश यादव जी का कहना है असली जो पीडीए है वो हमारे साथ है, इस पर आप क्या कहना है? अरे पीडीए लेके चलना है तो जो बेचारे पीडीए तो आपके साथ है, तो आप पीडीए का साथी कहां दे रहे हैं? हर आप ही इनकी राज्य में जब इनकी सरकार थी 2012 से 2017 में सबसे ज्यादा पीडीए प्रताड़ित हुआ था। अब ये पीडीए का गुणगान गा रहे हैं, तो पीडीए तो हमेशा प्रताड़ित हुआ है। पीडीए ये सिर्फ जात को बांट रहे हैं और धर्म को बांट रहे हैं। ठीक है, जात को अब ये पीडीए कर रहे हैं, ठाकुरों को अलग कर रहे हैं, पंडितों को अलग कर रहे हैं, यादवों को अलग कर रहे हैं, तो ऐसे सरकार बनेगी नहीं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, 12 तारीख को रैली थी भाई साहब, मैं रैली में गए भी, मैं रैली मौजूद था, और 2 दिन मैं पहले गया था। 6000 पुलिस वहां पे थी, और कई लाख वहां पे छात्र एकत्रित हुए थे कई राज्यों से। अगर थोड़ा सा कोई हुकार मार देता ना, तो आगरा में एक राणा सांगा, ये जिस हिसाब से बोला था, आगरा में रामजी लाल सुमन की एक घर की ईंटें न बचती। मगर हमारा ध्येय नहीं था कि ऐसे साले कुत्ते के हम जाके चढ़ाई करते। रामजी लाल सुमन तो बुला रहे थे आप लोगों को, आप लोग गए नहीं? नहीं, हम उसके बुलाने पे जाएंगे, वो भी बुलाने, हमारे बुलाने पे आएगा। अभी आएगा, देखते जाइएगा, वो भी आएगा, समय आएगा, समय बताएगा, वो आके माफी मांगेगा, नाक रगड़ के माफी मांगेगा। माफ कर देगा क्षत्रिय समाज? नहीं, क्षत्रिय समाज माफ तो नहीं करेगा। आप नहीं करेगा? अब नहीं माफ करेगा। आक्रोश बढ़ गया है, अब बात आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ गई है। बिल्कुल। अब ये राज्यसभा सांसदी इसकी जाएगी, तब इसको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सुनने में आ रहा है आप भी राजनीति में आ रहे हैं? अभी ऐसा कोई हमारा नहीं है, समय जैसा बताएगा वैसे कदम उठाया जाएगा। अभी राजनीति का हमारा कुछ नहीं, अभी क्षत्रिय संगठन जो हम क्षत्रिय भाई के लिए काम कर रहे हैं, वह उसी के लिए कार्य करेंगे। जीना इसी के लिए है, मरना इसी के लिए है। समय बताएगा, अगर समय अनुकूल रहेगा, मुझे लगता है किसी पार्टी से चुनाव लड़के कुछ हित है जनता का, तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नेता करुणेश सिंह जी, जिनका मानना है रामजी लाल सुमन माफी मांगेंगे, नाक रगड़ कर माफी मांगेंगे। और 9 तारीख को लखनऊ में इनके द्वारा एक भव्य जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जो कि महाराणा प्रताप की जयंती है। तो सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री राम, जय महाराणा। धन्यवाद।